तो आगे क्या करना है, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना है कि तुम्हारे पास कोई एक कर्व दिया गया। ठीक है, कर्व मतलब कि फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू, मान लेते हैं एक एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका चित्र बनाते हैं तो कुछ मान लो इस तरह से आता है। ठीक है, तो अगर तुमसे कहे कि किसी बिंदु पे, ठीक है, स्पर्श रेखा निकालो। स्पर्श रेखा क्या होता है, रेखा का समीकरण। नहीं, जिसे स्पर्श रेखा, उसको छू रहा है, छू कर हाँ मतलब बताए थे, परवलय पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ना कक्षा 11 में। जैसे अगर मान लो ये परवलय ही है इस एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर ये ऐसे खींचेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड रेखा, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा ना। अगर दो बिंदु पर काटे तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, अगर एक बिंदु पर कट करे ना तो उसको बोलते हैं स्पर्श। तो यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है P, और इस पे हम कोई एक ऐसी रेखा खींचे जो इसको एकदम टच करके जाए बस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ, इस कर्व के लिए ये क्या है, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा समझ गए। अब वो निकालना होगा, मतलब क्वेश्चन दे कहेगा कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालो। ठीक है, अच्छा, अभिलंब क्या होता है, अगर तुमसे कहे कि किसी बिंदु पर अभिलंब निकालो। ठीक है, तो स्पर्श रेखा के हाँ, समांतर, नहीं मतलब 90 डिग्री से, हाँ, स्पर्श रेखा के लंबवत कोई रेखा। ठीक है, उस बिंदु पर जिस पे कहे उसको क्या बोलेंगे, उस बिंदु पर अभिलंब रेखा। ठीक है, तो अभिलंब रेखा क्या होगा, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा के लंब होना चाहिए ना, तो इसको बोलेंगे अभिलंब रेखा और इसको स्पर्श रेखा। तो अब तुमको प्रश्न देगा कुछ, उसमें फंक्शन दे देगा, कहेगा कि इस बिंदु पर तुम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो। ठीक है, तो रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, y बराबर mx प्लस c से। हाँ, अगर मान लो कोई तुम्हारे पास एक रेखा है, कई सिचुएशन बताया था कक्षा 11 में, अगर दो बिंदु से गुजरे तब। ठीक है, हाँ, तो अगर एक बिंदु से गुजरे, मान लेते हैं x1 y1 से गुजर रहा है। ठीक है, और इसका क्या दिया हो, प्रवणता m दिया हो ना, तो इसका समीकरण हम लोग कैसे लिखते थे, y माइनस y1 बराबर प्रवणता और x माइनस, बताया था ना। अगर दो बिंदु से गुजरे तो क्या होता है, अच्छा, दो बिंदु से गुजरे तो m का मान वहां से निकालते y2 हाँ माइनस y1 बटा के x2 माइनस x1। हाँ, यहाँ पर बस लिख देंगे y2 माइनस y1 बटा के x2 माइनस, अब उसमें x1 y1 किसी को मानो कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें देखो कहेगा क्या कि तुम्हारे पास कोई कर्व दे देगा, एक बिंदु दे देगा, कहेगा उस बिंदु पर तुम क्या निकालो, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालो। ठीक है, यहाँ पर तुमको प्रवणता नहीं देगा। ठीक है, तो प्रवणता कैसे निकालना है, तो यहाँ पर तुमको याद रखना है कि किसी भी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के लिए ना, किसी बिंदु x1 y1 पर, ठीक है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा ना की प्रवणता, जिसको बोलते हैं ढाल ना, m बराबर होता है उस फंक्शन का अवकलन कर देना है और उसको उस बिंदु को वहाँ पे डाल देना होता है। ठीक है, यही होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, उस फंक्शन का अवकलन करना है और उसमें उस बिंदु को रख देना है, तो उस दिए गए बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होगी उसकी क्या होगी, वो प्रवणता होगी। ठीक है, तो ये निकालने के बाद बिंदु दिया ही रहेगा, उसमें डाल के हल कर लोगे। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, मान लो x1 y1 पर हमको लिखना है तो लिखेंगे y माइनस y1 प्रवणता, मतलब प्रवणता क्या है, dy बाई डी एक्स, हाँ, x1 y1 वहाँ पर रख देंगे और फिर x माइनस x1 ना, तो हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अब अभिलंब का समीकरण निकालना होता है, तो अगर इसका समीकरण निकालना है, ठीक है, तो ये भी इसी बिंदु से पास कर रहा है x1 y1 से। ठीक है, बस इसका हम अगर प्रवणता निकालने तो काम बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री तो माइनस m1 हाँ, m1 m2 करके, मतलब तुम इसका प्रवणता निकालो, फिर इन दोनों का प्रवणता का गुणनफल -1 आएगा तो वहां से निकाल लोगे। ठीक है, तो बस यही सिचुएशन है, बस ये याद रखना। ठीक है, बस ये याद रखना है कि किसी भी फंक्शन के लिए किसी बिंदु पर जो प्रवणता होगी उस फंक्शन का अवकलन करके उसमें डाल देना, तो वही उसका क्या होता है, प्रवणता से उस दिए गए बिंदु का। ठीक है, तो हल करो बस, तो इसमें अलग अलग सिचुएशन आएंगी, तो जहाँ जरूरत पड़ेगा वैसे हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल में इसका क्वेश्चन हल करो, अब इसको पढ़ लेना, थोड़ा बहुत नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। जैसे देखो ये दिया है ना, पहला वाला एक वक्र दे दिया है ना, वक्र मतलब कि एक फंक्शन है। ठीक है,
ये y बराबर क्या है, ये fx है, और fx क्या है तुम्हारा 3x के पावर 4 माइनस 4x है ना। वो x बराबर 4 पर हाँ, x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता बस पूछ रहा है तुमसे। हाँ, तो क्या करोगे, पहले इसका अवकलन करोगे, हाँ, तो अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, x³ माइनस 4 अब हमको प्रवणता निकालना है तो बस 4 उसमें डाल देंगे x की जगह। बस इसमें चूंकि x है तो x की जगह हाँ, डाल देंगे, ठीक है। अब इसी तरह ये करना है ना, हाँ, y इक्वल टू इतने पर x नॉट इक्वल टू 2, तो x को 2 क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर x2 अच्छा x2 इसलिए नहीं बोल रहा है, नहीं कि अगर 2 होता तो नीचे 0 आ जाता है। हाँ 0 आ जाता है, जो कि अपरिभाषित है, इसलिए बोल रहा है कि 2 नहीं लेना तुमको, ठीक है। हाँ, x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बनाना है, हाँ, तो निकाल ही लोगे। हाँ। चलो करो तब, जब नहीं आगे पूछना।